सोनपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में टूनी अपने 3 पतियों के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही ईमानदार थी। उसकी माँ ने उसकी शादी कालू, मोटू और रामू तीनों भाइयों के साथ कर दी थी। कालू जी, तुम्हारी गुपचुप की ठेला आजकल अच्छे से नहीं चल रही है क्या? आजकल तुम्हारी कमाई अच्छी से नहीं हो रही है। रामू कौवे को देखो, वो आजकल अपनी जलेबी की दुकान में बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। टूनी, अभी बरसात का समय है और बरसात में गुपचुप की बिक्री ज्यादा नहीं हो पाता है। अभी इस बरसात में हम गुपचुप वालों को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। टूनी, मुझे कुछ नहीं सुननी है जी। मैं अब ज्यादा समय रामू कौवे के साथ बिताऊंगी। यहाँ कहकर टूनी रामू कौवे के पास चली जाती है। इधर रामू कौवे जलेबी बेचते रहता है और टूनी से बोलता है, टूनी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई है ना? नहीं जी रामू कौवे, मुझे याद आई तो मैं आपके पास चली आई आपकी मदद करने के लिए। टूनी, मैं तुम्हें काम नहीं करवा सकता हूँ। तुम घर पर चली जाओ, वरना तुम्हारे दोनों पति कालू और मोटू मुझे ताना देंगे कि रामू कौवा हमारी पत्नियों को काम करवा रहा है। ठीक है जी, आप बोल रहे हो तो मैं आपकी कहना मान लेती हूँ और घर के लिए निकल जाती हूँ। आप घर जल्दी आ जाना जी, आपके लिए ताजी ताजी मंचूरियन बनाकर रखी रहूंगी। यहाँ कहकर टूनी वहाँ से उड़ते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ उड़ते उड़ते जाते रहती है तो रास्ते में उसके पास रानी चिड़िया आती है और बोलती है, टूनी बहना, अब मेरी माँ ने मेरी शादी फिक्स कर दी है तो मैं भी अब शादी करूंगी। तो तुम अपने पतियों से खुश रहती हो ना? तुम्हें शादी से कोई दुख तो नहीं है ना? रानी बहना, मैं अपनी शादी से तो खुश हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए मेरी 3 पतियाँ हैं। तीनों पतियों बहुत अच्छे हैं और तीनों के तीनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। टूनी, तुम्हारी ये बात सुनकर अब मैं भी शादी के लिए रेडी हो जाती हूँ और मेरी माँ के अनुसार शादी कर लेती हूँ। इसके बाद टूनी अपने रास्ते चली जाती है और रानी भी अपने रास्ते चली जाती है। अब टूनी घर पहुँचती है तो मोटू कौवे डंडे लेकर बैठा रहता है। यहाँ देख टूनी बोलती है, मोटू कौवे जी, आपको क्या हुई है? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ जी, मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो। टूनी, मैं आज आइसक्रीम बेचने गया था तो मेरे आइसक्रीम के ठेले को कोई चोरी कर लिया। मैं बहुत परेशान हूँ टूनी, मैं अब पैसे कहाँ से कमाऊंगा? मेरे सभी भाई तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब सभी मुझे ताना देंगे, इसलिए मैं परेशान हूँ और डंडा लेकर खोज रहा हूँ सभी को कि किसने मेरी ठेला को चोरी किया है। तुम चिंता मत करो जी, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ जिससे आपके आइसक्रीम की दुकान दोबारा शुरू कर सकते हो। इसके बाद मोटू कौवे को टूनी पैसा देती है जिससे आइसक्रीम को दुकान दोबारा लगा सके। इस तरह टूनी बिना किसी भेदभाव के अपने तीनों पतियों के साथ मिलकर रहती है और तीनों पतियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीवन यापन करने लगती है।